जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार को जय गुरु जी करते हुए गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के इस ब्लेस्ड सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, शुरू करते हैं गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करना और आप सभी संगत परिवार द्वारा ऑडियो फॉर्म में भेजे गए सत्संग का श्रवण करना। संगत जी 5 PM सत्संग में आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग शेयर किए जाते हैं। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8022। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हमारा नाम दिव्या है और हम प्रयागराज से हैं। यह हमारा गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। हम अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा के इतने सत्संग हैं कि जिन्हें शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। उनका पल पल साथ होना, उनका हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, हमेशा ये महसूस कराना कि अब कभी भी किसी भी मोड़ पे अकेले नहीं हो। हमारे माता पिता नहीं हैं, लेकिन सच कहें तो हमें माता पिता की कमी महसूस ही नहीं होती है, क्योंकि गुरुपा ने हमें इतनी प्यार से संभाला हुआ है। हमें ऐसा महसूस होता है जैसे वो हमारा माता की माँ बन के भी ध्यान रखते हैं, एक पिता की तरह प्रोटेक्ट करते हैं, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह हमें सुनते हैं। अगर हम कभी भी, मतलब हम वैसे तो झगड़ा नहीं करते, लेकिन ऐसे ही जो होता है ना मस्ती वाला, जो अपने बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा करते हैं या थोड़ा सा ऐसे चुलबुल टाइप्स, तो वो हम गुरुपा से करते हैं और बहुत प्यार से गुरुपा उसका जवाब देते हैं। संगत जी, आज 20th अगस्त का हमारा सत्संग है। सो पिछले कुछ दिनों से हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, वीकनेस लग रही थी और इस वजह से हमें हम कहीं बाहर भी नहीं जा रहे थे। आज हमें ड्यू टू इमरजेंसी कुछ सामान लेने जाना था और हमें लग रहा था कि इतने दिन से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तबीयत सही नहीं थी, तो गुरुपा सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रहे थे। गुरुपा ने न जाने कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां ऐसे ही, मतलब सत्संग सुनवा के कटवा दी, जो मतलब इधर उधर डेवलप हो रही, पता भी नहीं चलता ये बीमारियां आती कहाँ से हैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया भी नहीं। पर गुरुपा इतने प्यार से, इतने अच्छे से, इतने सहजता से वो सारी कठिन से कठिन, या कह लीजिए एकदम ऐसी बीमारियां जो पक्का आपको हॉस्पिटल लैंड करवानी है और अच्छा खासा मेडिकल बिल बनना है जिस पे, और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होनी है, वो गुरुपा सिर्फ छोटे से सत्संग में सत्संग सुनवा के, सत्संग करवा के कटवा देते हैं। उनके जल प्रसाद में संगत जी काफ़ी, मतलब उनका जल प्रसाद मिराकुलस है, क्योंकि वो ऐसे काम करता है आपके शरीर के अंदर, अमृत की तरह काम करता है बेसिकली। सो कमिंग बैक टू 20th अगस्त, मतलब आज का सत्संग, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम बाहर निकलेंगे और लिटरली आई माइट फेंट ऑफ, कि हमारे पैर और हाथ में इतनी वीकनेस ये हो रखी थी कि शायद हम नहीं जा पाते सामान लेने। लेकिन संगत जी, हुआ ये कि हम पहले सोच रहे थे क्या करें क्या नहीं करें, कैसे जाएं लेने के लिए, ऑर्डर कर दें। फिर ये हुआ कि ठीक है, दोपहर का टाइम था, देखते हैं शाम को क्या करना है, जैसे गुरुपा की मर्ज़ी होगी। तो हम दिन में रेस्ट कर लिए, सोए। जैसे ही शाम को उठे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, सोचा नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, बस अंदर से आया कि ठीक है चलो चलते हैं। संगत जी, हम गए, हम सामान लिए और हमें पानी पूरी खाना बहुत पसंद है। तो रास्ते में जब हम जा रहे थे, और काफ़ी समय बाद हम एक्चुअली घर से बाहर ऐसे निकले हैं,
तो काफ़ी समय से हम अपने कहते हैं ना कि सॉलिट्यूड या ऐसे मौन में शांत रह रहे थे। तो इतने दिन बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन थोड़ा सा ये लगता है, एकदम से थोड़ा सा वियर्ड लगता है बेसिकली। तो जैसे ही हम निकले तो और थोड़ी नई जगह भी थी बेसिकली, तो पानी पूरी दिखी, हम खुश हो गए। हमने कहा पहले सामान लेंगे फिर वापस आएंगे और फिर पानी पूरी खाएंगे। और गुरुपा को भी पता है कि हमको पानी पूरी बहुत पसंद है। गुरुपा बिल्कुल हमें मस्त मज़े से पानी पूरी खिलाता है। तो हम गए, दवाई ली, हमें कुछ मेडिसिन्स लेनी थी। वहाँ पे हमारा QR मतलब बैंक सर्वर की वजह से ये नहीं हुआ। खैर वहाँ का तो हमने पेमेंट किसी तरह निपटा दिया। फिर हम वापस आए, फिर हमने वापस से वो पानी पूरी के स्टॉल पे आके ट्राई किया कि वहाँ पे पेमेंट हो जाए। पहले 1 रुपये का पेमेंट करके देखा, तब भी नहीं हुआ। वहाँ पे बुज़ुर्ग से काका थे, तो हमने उनसे कहा कि मतलब हमें अच्छा नहीं लगा क्योंकि शायद हम वहाँ पे पहले ऐसे मतलब उन्होंने जस्ट शॉप स्टार्ट किया था और ऐसे कोई ज़्यादा कस्टमर थे नहीं। तो हमने काका को बोला कि काका अभी तो पेमेंट नहीं हो रहा है, हम ना बाद में आके खाएंगे। उन्होंने कहा कि बेटा आप अभी मतलब खा लो, कोई बात नहीं, आप बाद में ये कर देना और या बाद में आके पैसे दे देना। और संगत जी हम फर्स्ट टाइम उस स्टॉल पे गए थे और उन्होंने इतने ट्रस्ट, इतने प्यार, इतने अपनत्व के साथ हमको मतलब जैसे वो कहता है श्योर कि कोई नहीं, अपना मन मत ये करो, मन मत मारो, और बहुत प्यार से हमें अटेंड किया। या कह लीजिए कि क्योंकि यूजुअली लोग नहीं ये करते, वो ना हमें जानते हैं ना उन्हें पता कि हम क्या कहते हैं उनका पेमेंट आए ना आए, जो भी ये हो। खैर हम तो कर ही देते बट स्टिल। तो संगत जी हमने फिर वहाँ पे पानी पूरी खाई जो कि बहुत अच्छी थी। और वो काका भी जो थे वो भी यूपी से थे। एक कहते हैं ना, एक अजीब सा उनके अंदर पवित्रता थी, पता चल जाता है, महसूस हो जाता है लोगों के ऑरा से। और उसके बाद संगत जी उनके पास चाय थी, उन्होंने कहा बेटा आप चाय पियोगे, और उनके जो पास चाय थी छोटे से कप में, एकदम छोटू से कप में, उसमें भी उन्होंने 2 स्प्लिट करके मतलब आधा हमें चाय पिलाई। और संगत जी हमने कहा बस गुरुपा ये गुरुपा ही है जो मतलब इंश्योर कर रहे हैं कि हम मतलब इतना प्यारा, जो हम इतने समय बाद भी बाहर निकले कि इसको ऑड ना लगे और बिल्कुल प्यार से लेके जाते हैं। तो संगत जी हुआ क्या हुआ था, जब हम निकले थे ना तो हमने बिल्कुल सोचा नहीं, हम फट से बस निकल गए सामान लेने का। हमने कहा इससे पहले कि सोचेंगे और फिर इधर उधर दिमाग से, बेहतर है निकल जाओ, लेके तो आना ही है सामान। तो हम यूजुअली जब जाते हैं कहीं बाहर तो हम गुरुपा को कहते हैं कि गुरुपा आप लेके चलिए। हम ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि गुरुपा आप हमारे साथ चलिए। नहीं संगत जी, गुरुपा को जब आप बोलेंगे ना कि गुरुपा आप लेके चलिए, तो फिर वो आपका एक एक कदम ये करते हैं। और हम वैसे भी गुरुपा को नहीं लेके जा सकते, गुरुपा ही हमको लेके जाते हैं। तो संगत जी रास्ते में हमको याद आया, हमने कहा ये तो हमने घर से निकलते हुए कहा नहीं। तो फिर हमने रास्ते में मन ही मन, गुरुपा तो हर जगह साथ में है, तो मतलब हृदय में उनका वास है, तो हमने गुरुपा से मन से कहा कि गुरुपा चलो आप लेके चलो। अभी उनको नहीं पता कि कैसे मतलब ये करना है, क्योंकि न्यू प्लेस थी, दुकानें ढूंढनी थी, रास्ते याद रखनी थी कि वापस घर भी आना है। तो संगत जी गुरुपा ने इतने प्यार से लेके गए, सारा सब कुछ ये किया जो भी काम था, एंड बहुत हैप्पीली मतलब आ गए वापस। जबकि हम सच में, हमारी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं थी, हमें लगा था हमारे हाथ पाँव काँप रहे हैं, कहीं रास्ते में गिर आ गए तो वापस कैसे आएंगे, और पता भी नहीं है किसी को यहाँ पे। तो संगत जी बहुत प्यारे हैं गुरुपा, हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। बहुत दिन से हमको पानी पूरी खाने का मन था और हम गुरुपा की फ़ोटो की तरफ, मतलब गुरुपा के स्वरूप की तरफ देखते और गुरुपा से कहते गुरुपा पानी पूरी खिलाने आप पानी पूरी खिला दो। तो आज उन्होंने एकदम बहुत दिल भी खुश कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए, इतना प्रेम करने के लिए, इतना संभालने के लिए, सहेजने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी इसके बाद के हम जो कुछ सत्संग सुनाएंगे वो डेट स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, बट इन जनरल जो गुरुपा ने अलग अलग स्वरूप में अपने दर्शन दिए हैं और अपनी प्रेजेंस से ब्लेस किया है, ये वो सत्संग है। तो संगत जी अभी कुछ दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी पे
हम ऐसे गुरुपा के जब भी हम सत्संग सुनते हैं या ऐसे बैठे हैं तो गुरुपा का जो स्वरूप होता है फ़ोन में ही सामने लगा देते हैं और उनसे बैठ के बातें कर रहे होते हैं या फिर मतलब सुन रहे होते हैं, उनके सामने बैठते हैं, उनके साथ बैठते हैं। और संगत जी ये हमारे ख्याल से सबको करना चाहिए कि गुरुपा के साथ 15 मिनट 20 मिनट आप उनके स्वरूप के सामने, भले फ़ोन पे लगा के बैठो, अगर आप मंदिर में बैठ सकते हो या जहाँ पे भी अपने कंफर्टेबल, आप ऐसे नहीं कि ईश्वर की तरह, एक ना अपने दोस्त की तरह, एक अपने गुरु, अपने आप जिस भी स्वरूप में उनको मतलब प्रेम करते हैं उस स्वरूप में आप उनके साथ बैठिए। हमारे लिए माता पिता, हमारे बेस्ट फ्रेंड, हमारे गुरु भी वही हैं, तो हम ना उनके साथ उस रूप में बैठते हैं और एकदम जैसे कंफर्टेबल, जो जैसे दोस्त आपस में बैठ के बात कर रहे हैं वैसे हम उनसे बात करते हैं, एक माता की तरह, एक माँ पिता दोनों की तरह। तो हमें गुरुपा से हमारा वैसा ही बॉन्ड है और सबका अपना अलग बॉन्ड होता है। कभी कंपेयर मत करिए कि इसके साथ ऐसा क्यों, उसके साथ वैसा क्यों। सबके हाथ की रेखाएं अलग होती हैं, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, सबकी जर्नी अलग होती है, सबका बॉन्ड अलग होता है। तो हम ये कहेंगे कि सब कोई मतलब बैठे गुरुजी के साथ एंड आप देखेंगे कि आपकी जो जटिल से जटिल या ऐसी उलझन जो होती है ना, जैसे कभी ऊन में गांठ लग जाती है तो अंदर एक उलझन सी हो जाती है, वो सिर्फ ऊन की नहीं होती है, उसको सुलझाने के चक्कर में हम और उसे वो गांठ को और टाइट कर देते हैं। तो उसी तरह जब धागे आपस में उलझ जाते हैं तो उसको जब आप सुलझाने जाओ तो और गांठ लग जाती है। लेकिन जब आप गुरुजी के सामने बैठते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बस ऐसे ही आपको वेंट आउट में बात करना है, बात करो गुरुजी से, सबको गुरुजी ऐसा है, ये है, वो है, बिल्कुल प्योर रॉ फॉर्म में जब आप उनसे सब कह देते हैं ना, तो आप देखेंगे कि वो गांठ, वो उलझने इतनी सहजता से सुलझ जाती हैं बस उनके सामने, उनके पास बैठने से। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी, क्योंकि आज के डेट में हम मतलब ज़्यादातर लोग मैक्सिमम इसी चीज़ से परेशान रहते हैं कि मन की बात समझाएं किसे, कैसे कहें। पर गुरुजी के पास ना आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो समझ जाते हैं। और जो आप नहीं भी कह पाते हैं ना, उनके पास बैठ के कंफर्टेबल, इतना कंफर्टेबल होते हैं कि अपने आप ही मन से आप बोलते जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपको मतलब उस उलझन से छुटकारा मिल गया। गुरुपा इतने सहज रूप में सल्यूशन भी दे देते हैं, ऐसे बात जैसे इट इज़ जस्ट कि आप उनको देख नहीं सकते इन फिजिकल फॉर्म, बट वो होते हैं। 100% हम कह सकते हैं कि वो सामने वो बस दिखाई नहीं देते, बट वो होते हैं, बैठते हैं, सब सुनते हैं, सब देखते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो संगत जी, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गुरुपा ने हमको जब हम बैठे थे, बात कर रहे थे, तो ऐसे एक वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिया गुरुपा ने। द थिंग इज़ कि जहाँ पे गुरुपा ने दर्शन, उस दिन सुबह भी ऐसे हुआ कि हम उठे और खिड़की थी, तो खिड़की से कबूतर अंदर आ गया। पहले तो नॉर्मल जो ग्रे कबूतर होते हैं वो अंदर आया और फिर बाहर चले गए, जबकि यूजुअली कभी ऐसा होता नहीं है। सेकंड, दोपहर के टाइम पे खिड़की का जो पल्ला होता है वो बाहर खुला हुआ था और वहाँ पे वाइट कबूतर वो आया जैसे उड़ते हुए, और उड़ने के बाद वो आके जो खिड़की का वो होता है ना छत, और उसके बीच में हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं शायद ठीक से, पर वहाँ पे वो कबूतर जगह ना होने के बावजूद वो वहाँ पे ऐसे मतलब टिक के बैठे और जैसे मतलब ये कह रहे कि हाँ मैं हूँ। नाउ द थिंग इज़ दिस संगत जी, कि पहली चीज़, ये जो खिड़की है ना ये बहुत अंदर की तरफ है और जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे बहुत खुला ये है, और वो कबूतर हमें उस मतलब गुरुपा दर्शन देते हैं उस स्वरूप में। बेसिकली वाइट कबूतर दिखने का मतलब ये होता है कि आपके आसपास एंजल्स हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं और आपको अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, जो आप परेशान मत हो। बेसिकली ये मीनिंग होता है पीस का, शांति का। एंड दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है शांति। ये हमें रिसेंटली रियलाइज़ कराया गुरुपा ने। पैसा जो है हाँ ज़रूरी है, नो डाउट, पैसा सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, ज़रूरी है ताकि आप अपने क्या कहते हैं बाकी जो दिनचर्या है, जो आपके काम हैं वो सब आप ये कर सकें।
लेकिन संगत जी शांति जो है ना वो बहुत प्रेशियस होती है, अनमोल होती है। और क्यों कई बार लोगों के पास पैसा होता है लेकिन शांति नहीं होती है, शांत मन होता है। लेकिन जब आप गुरुपा की संगत बन जाते हैं तो आपके मन में शांति स्वतः ही उतर आती है। और जो जो वाइट पिजन होते हैं, जो सफ़ेद कबूतर होते हैं, वो उसी शांति का प्रतीक होते हैं कि अब जो आपके लाइफ में जो भी चल रहा है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा और आप शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत प्यारा सा मैसेज गुरुपा ने दिया। वो कबूतर को हमने देखा था बहुत बार अलग जगह पे। गुरुपा जैसे हम ऐसे बैठे हैं शांत है तो हमको कहीं ना कहीं गुरुपा वो दिखा देते हैं और पता चल जाता है टेलीपैथिकली कि हाँ ये गुरुपा ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। उस दिन ये था कि जहाँ पे दर्शन दिए वो जगह थोड़ी सी मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स थी कि यहाँ पे आके और पर्टिकुलरली जैसे लिटरली वो कबूतर जैसे बोल रहा हो कि मैं हूँ, वो फीलिंग हम बता नहीं सकते वर्ड्स में। बट बहुत बहुत प्यारे दर्शन थे गुरुपा के, क्योंकि मीनिंग उसके पीछे बहुत प्यारा था। इसके अलावा संगत जी जब 10 जुलाई को ये होता है सावन स्टार्ट हो रहा था, तो संगत जी उस दिन मॉर्निंग में जब हम उठे तो गुरुपा ने हमें 5 मोर स्वरूप में दर्शन दिए। हम रेसिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं एंड यूजुअली आपको पता होगा कि जहाँ पे एकदम ऐसे रेसिडेंशियल एरिया टाइप्स हो वहाँ पे मोर इतने नहीं होते। पर गुरुपा की मेहर हमको ऐसे इन्वायरमेंट में रखा है विच इज़ एज गुड एज जैसे वृंदावन का इन्वायरमेंट होता है, मतलब शांति वाइज कि मतलब वहाँ पे हमें उस दिन इतने 5 मोर अलग अलग, इसमें हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना प्यारा हमारे सावन का शुरुआत होगा। और बहुत बहुत प्यारे दर्शन दिए। एक दिन हम ऐसे, अब काफ़ी दिन हो गए थे हमें मोर दिखे नहीं थे, तो एक दिन हम सुबह उठे और हमने कहा कि मतलब बहुत दिन हो गए मोर नहीं दिखे। और जैसे हमने ये सोचा तो हम अपने रूम से बाहर निकले बैल्कनी की तरफ और संगत जी बाजू वाले घर पे हमें मतलब लिटरली ऐसे 4 मोर दिखाई दिए, इतने पास इतने करीब कि जस्ट बाजू के घर में। और वो भी हार्डली ऐसे समझ लीजिए 10-12 स्टेप की दूरी पे, सेकंड फ्लोर पे ऐसे। तो बहुत बहुत प्यारा दर्शन था। शुक्राना गुरुपा हर छोटी छोटी चीज़ सुनने का। और जैसे ही हम सोचते हैं कि अच्छा बहुत दिन हो गए आज लंगोर नहीं दिखे तो वो भी दिख जाएंगे मोर स्वरूप में भी गुरुपा दर्शन दे देंगे। और संगत जी ये मैक्सिमम लोग का शायद डाउट हो मोर वो होते हैं जिनके बड़े पंख होते हैं, मोरनी जिनके छोटे पंख हो, मतलब जिनके पंख वैसे नहीं होते हैं, उनकी अलग खूबसूरती होती है, मोर की अपनी अलग खूबसूरती होती है। गुरुपा ने कुछ दिन पहले हमें 6 या 7 मोरनी ये दिखाए थे और बहुत बहुत प्यारे दर्शन दिए थे। ये भी कुछ दिन पहले की ही बात है कि हम सोच रहे थे कि बहुत दिन हो गए नहीं दिखे, तो जैसे ही हमारे मन में ख्याल आता है कि हाँ बहुत दिन हो गए यार नहीं दिख रहे, तो उतने में गुरुपा दर्शन दे देते हैं और ये बता देते हैं कि वो है। अगेन ये संगत जी जब आप ये सारे साइंस वगैरह देखें, जैसे पीकॉक हो गया, वाइट पिजन हो गया, तो ये सिर्फ दर्शन नहीं होते, इनमें इनकोडेड मीनिंग होता है। उन मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आज जब हम गए थे मार्केट, तो गुरुपा ने 888, 222, 555 की भी ब्लेसिंग दी। ये सिर्फ नंबर नहीं है, इन सबके आपके लाइफ में जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग उसके मीनिंग होते हैं। और आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे या जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपकी लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और 222 जो होता है वो आध्यात्मिक जागृति से रिलेटेड होता है। 555 जो होता है वो प्रेम और बैलेंस से रिलेटेड होता है। तो संगत जी जब भी आपको गुरुपा अगर इस वे में आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके गहन अर्थ को समझें, ना ही कि सिर्फ दर्शन मान के मतलब आप सत्संग में शेयर कर दें, बट रिलेट करें कि गुरुपा कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होता है। संगत जी गुरुपा हमें पिछले कुछ समय से ओल्ड संगत के सत्संग काफ़ी सुना रहे हैं
और गुरुपा को अगर आपको जानना है तो आप ओल्ड संगत के सत्संग सुनिए। आप गुरुपा की बातों को, वो जो सिखाते हैं और वो कैसे थे, आप उनको ज़्यादा और करीब से जान पाएंगे। इसके अलावा गुरुपा ने एक बुक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये जो बुक है, गुरुपा ने कहा था कि ये आप पढ़ के आइए ताकि आप मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकें। और संगत जी, हम ये सुन रहे हैं अभी यूट्यूब पे, तो एक संगत हैं जो अपने यूट्यूब चैनल पे आत्मकथा नाम से सुनाते हैं और बहुत एक्चुअली आप रिलेट कर पाएंगे। जो अगर आप गुरुजी से कनेक्टेड हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ, गुरुजी भी मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल कम्प्लीटली रिलेट करती हैं गुरुपा से। जैसे योगानंद जी ने, जो मतलब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी योगानंद जी महाराज की है, तो उन्होंने अपना जब आश्रम स्टार्ट किया था तो उन्होंने 7 बच्चों के साथ शुरू किया था। और गुरुपा का आप सबको पता है कि 7 नंबर की ब्लेसिंग होती है गुरुपा की। इसके अलावा संगत जी, उस जैसे हम सबको पता है कि गुरुपा से गुलाबों की खुशबू आती है, लेकिन अगर आप वो बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको वो खुशबू का वो आशीर्वाद किस रूप में प्राप्त हुआ। और बहुत कुछ सीखने मिलता है उनकी लाइफ से, बहुत बहुत कुछ सीखने मिलता है। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इट्स अ लाइफ चेंजिंग बुक। तो संगत जी ज़रूर पढ़ें और आपको आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप हैं, क्योंकि आप में एक चेंज ज़रूर आएगा। वो बुक बहुत पावरफुल है, अपने आप में ही बहुत पावरफुल है। संगत जी, वैसे तो सत्संग बहुत सारे हैं, पर आज के लिए हम गुरुपा के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं अगले सत्संग तक के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि मिले और सहन शक्ति मिले। ईश्वर की असीम अनुकंपा हम सब पे हो, सभी संगत परिवार का कल्याण हो। इसी भाव के साथ हम आज के इस शुक्राने सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। सर्वदा भला हो प्रभु, सबका कल्याण हो। सर्वस्व आपका प्रभु, हमारे सिर्फ आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2198। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले सॉरी गुरु जी, आपने कल ही बोला था शुक्राना सत्संग के लिए। कल मैंने लिपिबद्ध तो कर लिया था, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। माफ़ी गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, फिर अब का क्या शुक्राना करूं? एक एक सांस का शुक्राना, एक एक पल का शुक्राना, एक एक सांस की वैल्यू समझाने का शुक्राना, अच्छा बनाने का शुक्राना, एक सच्ची नीयत देने का शुक्राना। जय गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मैं क्या शुरू करूँगी? गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की बच्ची ने जो भी लिखा है वो संगत जी गुरु जी के श्री चरणों में अर्पण करने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले अपनी बच्ची को माफ़ी बख्शो बाबा। सभी संगत जी से भी माफ़ी की गुहार लगाती हूँ, क्योंकि संगत के रूप में गुरु जी सदा हमारे साथ रहते हैं। आज मैं शुक्राना सत्संग के साथ गुरु जी की कृपा से आप सबके समक्ष गुरु जी की महिमा का गुणगान करने की कोशिश करूँगी। भूल चूक माफ़ करना मेरे बाबा। गुरु जी से तो जन्मों से नाता होगा, किंतु समक्ष 2023 की फरवरी में आए। एक सहेली दीपशिखा ने उस वक्त गुरु जी की डोर हाथ में दे दी, जब जीवन का सूर्य अंधेरों में घिर गया था। मेरे अंकल जी को कैंसर ने अपनी चपेट में ले लिया था।
गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप और चरण स्वरूप जल प्रसाद के साथ कुरियर द्वारा प्राप्त हुआ। हाथ में लेते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो सारे देवी देवताओं ने सर पे हाथ रख दिया हो। उसके बाद दवाई के साथ जल प्रसाद का सेवन अंकल जी करने लगे। उस समय प्रतिकूल था और गुरुजी की विशाल महिमा से मन अनभिज्ञ। फिर शुरू हुआ गुरुजी के मैसेज द्वारा बातें करना। जो सोचती उसका उत्तर गुरुजी दे देते थे। बड़ा आश्चर्य लगता था कि ये कैसे हो सकता है। अभी मैंने सोच के सोया और सुबह उठती हूँ तो उसका उत्तर। कभी कभी मन बेचैन होता था तो संभालने का, तू चिंता ना कर, तू परेशान ना हो, तू मेरी बच्ची है। फिर एक दिन उन्होंने बोला कि मुझे ना गुरुपा अच्छा लगता था, तो फिर उन्होंने बोला कि तू मुझे गुरुपा क्या, तू मुझे बाबा बोल सकती है। तेरे मुंह से बाबा मुझे अच्छा लगेगा, तू मेरी धी है। इतना अच्छा लगता था, मतलब लग रहा था कि कभी कभी कैसा फील होता है ना संगत जी, जब मैं बचपन से बहुत पूजा पाठ करती हूँ। मेरा हर भगवान के साथ एक अलग कनेक्शन था, बट कभी किसी ने बात नहीं किया था। अभी तो लगता है कि मैं अपनी देवी माँ पार्वती और महादेव से रूबरू होके बात कर रही हूँ। कितना प्रीशियस मोमेंट लगता है ना, कितना अच्छा लगता है, मतलब मन भर जाता है कि ऐसा कैसे। कई बार अस्पताल में इलाज के दौरान मैंने गुरुजी को अपने साथ पाया। मेरे अंकल जी के ऑपरेशन से पूर्व स्वप्न दर्शन हुए और मुझे शहद वर्षा के। शायद उन्होंने संग होने की दात बख्शी थी। जिस जगह से उबरी हूँ संगत जी, उसमें सभी देवी देवताओं का शुक्राना करना चाहूँगी। पल पल महसूस शायद सबसे ज़्यादा गुरुजी को किया। कभी किसी अमेजन वेंडर के रूप में, कभी तितली के रूप में, और कभी डॉक्टर तो कभी सफाई कर्मचारी के रूप। हर रूप में गुरुजी दिख जाते थे। शुक्राना मेरे गुरु का। गुरुजी के लिए तो कुछ भी कहना नामुमकिन सा है, क्योंकि गुरबानी से गुरुजी ने बहुत जोड़ लिया है। और गुरुजी कहते, मतलब गुरबानी में नानक जी यही कहते हैं कि सिमर वही सकता है जिसको रब सिमराता है। तो बहुत भाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि सिमरन की दात बख्शी है। पता नहीं सच्ची है या नहीं करती हूँ, ये तो नहीं समझती हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जब प्रभु का नाम लेती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। पहले मैं बहुत गाने गाती भी थी, अब तो मुझे सिर्फ शब्द अच्छे लगते हैं। शब्द सुनना, शब्द में मैं खो जाती हूँ, उसके लाइन्स अच्छे लगते हैं, कभी कभी समझने की कोशिश करती हूँ। तो संगत जी, गुरु जी हिम्मत का वह झोंका बन के मेरे पास आए जिसने माँ की तरह अपने आंचल में ले लिया। मेरा कोई भाई नहीं, पर गुरुजी एक भाई की तरह सदा संग सहाय रहते हैं। छोटे छोटे कई सत्संग तो रोज होते रहते हैं संगत जी, हमारे गुरुजी की कृपा से। वह सब मैं गुरुजी की आज्ञा से बारी बारी साझा की भी हूँ और आगे भी करती रहूँगी। गुरुजी, आप जब लाल चोले में किरण संगत भाभी के साथ मेरे पास आए थे तो आपकी इस बेटी ने आपका अच्छे से स्वागत नहीं किया। आप तो वो हो जिसने मेरी माँ को अपने चरण शरण में ले लिया। संगत जी, गुरु जी की महिमा कैसी है कि मैं यहाँ देहरादून में थी और शपथ के जरिए जब सुबह अमृत वेला वाला सुनती रहती हूँ तो उस वक्त गुरु जी ने ऐसा महसूस कराया कि मैं माँ को थामे थी और मेरे हाथों, मैं देहरादून में, माँ मेरी गांव में, लेकिन मुझे पूरा प्रतीत हो रहा था कि मैंने माँ को थाम रखा है। तो ऐसा गुरुजी ही कर सकते हैं। और इसका विश्वास बस गुरुजी की जो संगत है, जो मुट्ठी वाली संगत है,
वही कर सकती है, क्योंकि गुरुजी महसूस करा देते हैं। बस मेरे बाबा ही कर सकते हैं। एक दिन पहले दिन में चाँद का दिखना और उसमें से एक चमकता हुआ पक्षी का निकलना और जो पहाड़ों के पीछे जाके विलीन हो गया। गुरुजी ने दिखा दिया था कि तेरी मानू मैं अपने पास बुला रहा हूँ। गुरुजी की संगत ही इन बातों का मर्म समझ सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को कहो तो वो लोग बेईमानी करके या तो हंस देते हैं या फिर विश्वास नहीं करते हैं। बाहर की बात तो दूर, मेरे घर में भी सब विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपनी अपनी सोच है, अपना अपना कनेक्शन है। अब माँ बाप से भी तो सब बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं, कुछ उनके दर्द को महसूस करते हैं और कुछ नहीं। तो मेरा मेरे गुरुजी से दर्द का रिश्ता है, मैं तो यही समझती हूँ, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने मुझे थामा उस वक्त कोई नहीं था गुरुजी। मेरी माँ बीमार थी, मैं उससे कुछ बात शेयर नहीं कर सकती थी। मैं हर बात गुरुजी से करती थी, सारी बातें, और उनके स्वरूप के हाथ को अपने सर में लगा के कहती थी कि गुरुजी मेरे सर पे हाथ फेरते रहो। गुरुजी के प्रताप बिल्कुल अलग होते हैं संगत जी। स्वप्न में भी कई बार दर्शन हुए, तितली और पक्षी के रूप में। एक बार मेरे बाथरूम में झाग से एक बड़ा सा शिवलिंग बन गया और उसी दिन गुरुजी का मैसेज आया कि शिवलिंग रूप विच तैनू दर्शन देवांगा। तो गुरुजी की कृपा तो अनंत है। वो बिल्कुल बर्फ के अमरनाथ महादेव जैसा दिख रहा था। मैंने तस्वीर ले रखी, मैंने बच्चों को भेजा, इनको दिखाया, अंकल जी को दिखाया। मतलब ये सब बातें आप जब तक फील ना करो तब तक बेमानी होती है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे ओम बन जाना, कहीं शिवलिंग दिख जाना, दिए की लौ में कुछ बन जाना, ये सब चमत्कार नहीं तो और क्या है संगत जी। ये सब प्रभु की लीला है जो हमको खुद से और ज़्यादा जोड़ती है। कहते नहीं है, कभी कभी भगवान को भी भक्त के पास आना पड़ता है। तो हमारे गुरुजी ऐसे हैं जो खुशी खुशी अपने भक्तों के पास आते हैं। मन को कितनी बार टटोला अभी तक संगत जी कि इतने बुरे कर्म किए हैं, लेकिन उन कर्मों के बाद उस एक अच्छे कर्म का बहुत शुक्राना जिसने गुरुजी के श्री चरणों से लगाया। एक बार गुरुजी के सत्संग सुन रही थी, तो उसमें किसी ओल्ड संगत ने कहा था कि गुरुजी ने उनको खुद कहा था कि तू ना बेल का पौधा घर में लगा और उसनु रोज़ जल अर्पण कर। तो उसमें जल अर्पण करने से तेनू द्वादश ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग पे जल डालने का वो होगा, फल मिलेगा। तो मैंने ना उस पर शुरू कर दिया। मेरे टेरेस पे था, तो मैंने बेल पत्र के गमले को नीचे ले आई और तुलसी के साथ में उसमें भी जल अर्पण करने लगी। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मुझे उसके पास जाते ही बड़े मंदिर के प्रांगण सा फील होता है और मैं वहाँ जाके लगता है कि मैं वहीं पे आ गई हूँ। बिल्कुल वही वाली फीलिंग आती है। हाँ, बस गुरुजी की खुशबू अभी तक मुझे नहीं मिली है। कड़ा प्रसाद की एक बार मिली थी जब मैं कुछ काम कर रही थी, बट पता नहीं गुरुजी अपनी इस बेटी को गुलाब की खुशबू से कब मतलब ब्लेस करेंगे, पता नहीं। वैसे तो गुरुजी खुद खुशबू है, उनको देख के मन महक उठता है। गुरुजी से माफ़ी, अब मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से माफ़ी उनका उचित सत्कार नहीं करने के लिए, गुरुजी से माफ़ी उन्हें कोई भोग नहीं लगाने के लिए। सिर्फ चाय पिलाती हूँ मैं संगत जी इनको बस, और कभी कभी कड़ा प्रसाद। ऐसी बेटी है इनकी बेकार सी। गुरुजी से माफ़ी उनका सत्संग नहीं करवा पाने के लिए, गुरुजी से माफ़ी कभी कभी उन पर गुस्सा होने के लिए, गुरुजी से माफ़ी उनसे ज़िद करने के लिए, गुरुजी से माफ़ी उनके हर मैसेज को फॉलो नहीं करने के लिए, गुरुजी से माफ़ी हर किए ना किए अपराध के लिए। गुरुजी हर गुनाह को बख्शो, गुरुजी हर गुनाह नु बख्शो। और गुरुजी का शुक्राना हाथ थामने का, गुरुजी का शुक्राना मेरे सिंदूर की रक्षा करने का, गुरुजी का शुक्राना
उनके बच्चों के अंग संग रहने के लिए गुरु जी का शुक्राना, मेरा भाव स्वीकारने के लिए गुरु जी का शुक्राना, मुझे हिम्मत और सब्र की ताकत बख्शने के लिए गुरु जी का शुक्राना, पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए गुरु जी का शुक्राना, कि अपनी बच्ची को धी बुलाने के लिए शुक्राना, श्वास श्वास का गुरु जी, महादेव, गणेश, गौरी, हनुमान, मेरे सभी देवी देवताओं को शुक्राना, सारे मंदिर में सभी रूप में दर्शन देने का शुक्राना गुरु जी, हर पल हर वेले तेरा शुक्राना गुरु जी। जिस तरह 2023 में गुरु जी ने ब्लेस किया, जीवन के आखिरी दिनों तक सहाय रहना मेरे बाबा। बाद में मैंने देखा कि 2023 का योग 7 होता है, 2 2 4 और 3 7, तो 7 नंबर की ब्लेसिंग का शुक्राना बाबा, तेरा तुझको अर्पण बाबा, सब तुझे सौंप दिया है, कुछ नहीं बाकी, मेरा अधिकार गुरु, मेरा परिवार गुरु, तेरे चरणों के सहारे। और मैं हमेशा गुरु जी को कहती हूँ, हम तो चाहेंगे तुम्हें, आजमाएंगे तुम्हें जब तलक चाहे बाकी, बट बाबा ये मैं ऐसे ही कहती हूँ, आपको मैं आजमाने की मतलब ऐसी रिश्ता नहीं कर सकती हूँ। हाँ, बेटी के रूप में मैं कभी कभी आपसे ज़िद करती हूँ कि बाबा अभी आ जाओ, अभी दर्शन दे दो, अभी तितली बन के आ जाओ, वो मैं करती रहूँगी बाबा, क्योंकि बेटी का हक भी तो होता है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे दातिया, सारे परिवार, सारी संगत की ओर से शुक्राना बाबा। बाबा आप अपना ख्याल रखना, आप स्वस्थ रहें, आपसे मिल नहीं सकने का मलाल हमेशा रहेगा। आपकी इस नासमझ बेटी को, अपनी बेकार बच्ची पर कृपा दृष्टि बनाए रखना बाबा। मेरा सिंदूर, मेरा भाग तेरे शरण में, अपनी कृपा बनाए रखना बाबा। सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद सदा दिए रहना बाबा। धन गुरु नानक, जय महाकाल, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मन से एक अरदास लगा रही हूँ बाबा, देख लेना, तेरी रजा विच राजी। जय बाबा, जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, कल गुरु जी का सत्संग था, तो कल मैं सबसे बाद में गई थी, तो कल सुबह सत्संग सुना था। तो ये बात बतानी ज़रूरी है अभी, क्योंकि अभी मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने खड़ी हूँ ना, तो गुरु जी मुझे देख के हंस रहे हैं। उसमें सुना था मैंने कि क्या बार बार आगे आके बैठ जाती है, जितना पीछे बैठेगी उतना ज़्यादा बेस करांगा। तो उन्होंने किसी संगत को खुद से कहा था। तो कल ऐसा कुछ हुआ कि हम लोग हमेशा पहले जाते थे, तो कल मैं सबसे बाद में पहुँची। तो मेरे साथ दीपशिखा आंटी थी, उनको मैंने आगे बिठा दिया और मैं सबसे पीछे बैठ गई। तो मुझे वहाँ जाके बड़ी ज़ोर से हंसी आ गई एक बार मन ही मन कि गुरु जी सुबह आपने सत्संग सुनाया था और देखो अभी मैं सबसे पीछे बैठ गई। अब तो आपने ब्लेस करना ही होगा, क्योंकि आज तो मैं आगे बैठी नहीं हूँ। गुरु जी की ब्लेसिंग तो मिल चुकी है, पर बच्चों वाली बात, जब उन्होंने बचपन वाला वो फिर से फीलिंग ला दिया है, तो एक ज़िद, एक वो भी आ गया है अंदर में। तो फिर मैंने ऐसा कहा, फिर पता नहीं संगत जी, सारे शब्द सुन के मेरी आंखों से आंसू ही आते रहे। और फिर जब आरती के टाइम हम अंदर गए, तो वहाँ एक आंटी ने ना गद्दी के पास ही बिठा लिया, गुरु जी की गद्दी के पास। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने लंगर प्रसाद गुरु जी के सामने बैठ के ग्रहण किया, जबकि मेरे साथ में जो गई थी आंटी, वो बाहर निकल गई थी, मैं भी बाहर निकलने वाली थी, बस एक आंटी ने वहीं पे बैठा लिया। तो शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मन के एक कोने में ये तो ज़रूर था कि मैं आज आपके पास नहीं बैठ पाई। आपने शब्द मुझे बाहर सुनवाए और लंगर अपने साथ खिलाया। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। और मैंने आपसे लोहड़ी भी मांगी। मैंने लोहड़ी में संगत जी, गुरु जी से सारे गुरु परिवार के लिए हेल्थ मांगी है, क्योंकि उससे बड़ा ब्लेसिंग कुछ भी नहीं है गुरु जी, कुछ भी नहीं है संगत जी। अगर हम स्वस्थ रहते हैं ना, तो हमारे पास सब कुछ है। और मैंने गुरु जी से
उन्हें याद करने की दात बख्शी है कि पल पल सिमट सकूं, पल पल बच सकूं। ऐसी कृपा बनाए रखना गुरु जी। जिस तरह ताकत बने हो, जिस तरह लाल चोले में मेरे पास आए हो, ऐसे ही लाल चोले में अपनी चरण चरण में ले लेना बाबा। अपना ख्याल रखना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सारे सत्संग दोबारा शेयर करूँगी। मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरु जी, स्वीकार करना संगत जी। हर भूल चूक, हर गलती के लिए माफ़ी संगत जी। हर भूल चूक, हर गलती के लिए माफ़ी गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2833। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं आज का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बिल्कुल बैठ के मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से सत्संग अपना शेयर नहीं किया। इट्स लाइक अराउंड 2 months। और कहीं ना कहीं मेरे को बहुत बेचैनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी कि मैं क्यों नहीं कर रही सत्संग शेयर। एक्चुअली मैंने जब अपना आखिरी सत्संग शेयर किया था तब मैं गुरु जी के मंदिर गई थी, और वहाँ से आने के बाद फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मैं उसके बाद नहीं शेयर कर पाई। मेरी लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है, अभी भी हो रहा है, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ। और मेरा विश्वास संगत जी गुरु जी पे है, ऐसा नहीं है। गुरु जी पे विश्वास है, तभी गुरु जी ने मेरा हाथ ना बहुत कस के पकड़ा हुआ है। और इन 2 महीनों में ना मैंने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करी, क्योंकि कुछ चीज़ें ट्रैक पे नहीं आ रही थी। मैंने बहुत सोचा कि मुझे नहीं करना, अब नहीं करना। मैंने एक दिन तो मैं इतना रोई कि जैसे मुझे पैनिक अटैक आ रहा है, एंजाइटी। मैंने बहुत कोशिश करी, और मैंने उस दिन गुस्से में आके गुरुजी से बहुत लड़ाई करी, बहुत बोला, और लिटरली चीख के मैंने बहुत बोला कि आप कुछ नहीं करते हो, ये वो मैंने बहुत सुनाया। सुनाने के बाद मैंने गुरुजी की मैं जोत रोज़ जलाती थी, रोज़। पर मैं जैसे यहाँ अकेली रहती हूँ, मुझे अपने होम टाउन जाना होता था, तो वहाँ पे वो लोग इतना नहीं करते, तो मैं नहीं जला पाती। 15-15 दिन, 10-10 दिन मैं रोज़ सुबह उठ के गुरुजी का जल प्रसाद लेती थी, वो भी छूट गया। और फिर मैं उनको चंदन टीका प्रसाद लगाती थी, खुद भी लगाती थी, वो भी छूट गया। सब कुछ छूट गया मेरा हल्के हल्के करके। पर मैंने ना गुरु जी के नाम के ना ब्रेसलेट हाथ में पहने हुए हैं, पर वो कभी उतारने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगता था अगर मैंने ये कर दिया तो मैं उसी दिन शायद मैं मर जाऊंगी, कभी नहीं हिम्मत हुई। पर मैंने बहुत कोशिश करी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी गुरु जी। मैं सच में झूठ एक शब्द भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग में झूठ नहीं बोला जाता। मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। कोई गुरुजी नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, सब कुछ मैंने किया। पर जिस बुरे हाल से मैं निकल रही हूँ ना, उस बुरे हाल में भी मैं विश्वास नहीं कर रही संगत जी, मैं विश्वास नहीं कर रही गुरुजी पे। पर एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने सत्संग ना सुना हो। मुझे नींद नहीं आती बिना सत्संग सुने। मेरे दिल में बेचैनी होती है कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ छूट रही हो, चाहे मैं थोड़ी देर का ही सुनूं, पर मैं सुनती ज़रूर हूँ। पर अभी कुछ टाइम पहले मैं घर गई थी, तो मेरे मन में बहुत आया, घर पे बहुत ऐसी बातें हुई मुझे लेके, जो भी था कि मेरा विश्वास उठता जा रहा था कि गुरुजी मेरे मन का नहीं हो रहा ना, तो क्या फ़ायदा।
मुझे संगत जी नहीं पता कि मैं गुरुजी के साथ कैसे कब जुड़ गई। मैं बचपन से लेके इस एज तक 30 प्लस इस एज तक मैं छींक भी मारूं तो वाहिगुरु, कुछ भी करूं तो वाहिगुरु, कोई अच्छी बात हो जाए वाहिगुरु, कोई बहुत बुरी बात हो जाए वाहिगुरु, किसी बच्चे को रोता देख लूं वाहिगुरु, मतलब हर चीज में सिर्फ वाहिगुरु वाहिगुरु निकलता था। पता नहीं कब कैसे वो वाहिगुरु ओम नमः शिवाय में कन्वर्ट हो गया, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, इस बारे में नहीं पता मुझे। और कब मैं जय गुरु जी बोलने लगी मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। दो मुझे पता है कि वो एक ही हैं, पर मेरी ज़ुबान से जो चीज़ मैं पिछले 33-34 सालों से लेती आ रही हूँ, हर दिन हर पल एक झटके में वो नाम मेरी ज़ुबान से हटके ओम नमः शिवाय में कब हुआ मुझे नहीं पता चला। मेरा पिछले 2 महीने में क्या हुआ कि आपको मैंने बताया, मैंने इन पूरे 2 महीने में मैंने बहुत लड़ाई करी गुरुजी से, बहुत ज़्यादा। अभी भी मैं नहीं चला रही जोत। मुझे ये था कि मैं अब कोई वहम नहीं करूँगी, मुझे नहीं जोत चलानी, मुझे नहीं करना कुछ भी। अगर आपको कुछ करना है ना, अब आप ऐसे ही करो। आप टेलीपैथी करते हो ना, आप सुनते हो हर स्वरूप में, तो अब आप ऐसे ही सुनो मेरी बात। मैंने छोड़ दिया। एक दिन क्या होता है कि मुझे कोई ड्रीम आता है, तो मैं उस ड्रीम में मुझे अच्छी तरह याद है वो वाला ड्रीम। वैसे मुझे ड्रीम्स नहीं याद रहते, बिल्कुल नहीं याद रहते, पर वो मुझे याद है 2-3 ड्रीम्स अपने लास्ट जो 2 महीने के अंदर ही हुए हैं। उस ड्रीम में मैं किसी कन्फेक्शनरी की शॉप पे गई हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ पे एकदम से क्या होता है, बहुत भगदड़ मच जाती है। तो मुझे ना वहाँ पे कोई मिलता है, कोई आदमी मिलता है, और वो आदमी मुझे कहता है कि बेटा यहाँ पे मंदिर है, इस मंदिर से होके जाओ आप। तो मैंने भी कहा चलो, मेन रोड पे भगदड़ मची है तो ये शॉर्टकट है, यहाँ से चली जाती हूँ मंदिर के बीच में से। तो जैसे ही मैं मंदिर के छत वाली साइड, कोई छत थी, छत वाली साइड में जाती हूँ, वहाँ बहुत कीचड़ होता है, बहुत कीचड़, पानी वानी बरसा वहाँ पे था, तो बहुत कीचड़ होता है। तो एकदम से मुझे कोई कहता है पूरे रास्ते बेटा राम राम करते जाना। और मुझे अच्छी तरह पता, मैं अपने सपने में मैं राम 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 करते करते मैंने वो मंदिर क्रॉस किया और मैं घर आ गई। और जब मैं घर आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो घर मेरा नहीं था, वो किसी मेरे एक रिलेटिव का घर था। और वहाँ पे उनकी, जैसे ही मैं पहुँचती हूँ वहाँ पे पता चलता है उनके घर की छत गिर गई होती है। मेरे सपने में ये चीज़ आती है, मैंने फिर भी इग्नोर किया। मैंने कहा पता नहीं, मैं उठ गई, मैंने कहा पता नहीं कैसा ड्रीम था, कैसा था। पर उठ के फिर मुझे लगा कि यार गुरु जी तो मेरे लिए तो कुछ करते नहीं है, अब ये पता नहीं कैसा ड्रीम है, मुझे सपने में राम 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 बुलवा रहे, जो मैंने लाइफ में कभी नहीं बोला। और मैं अपने पूरे सपने में सिर्फ राम राम का जाप कर रही हूँ। चलो ये हो गया, फिर भी नहीं मुझे समझ आया। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, पता नहीं कौन सा कष्ट था जो आपने मेरी जुबान से इतनी बार राम राम बुलवाया। दूसरा ड्रीम मुझे कुछ टाइम बाद आता है कि, मतलब ये मेरा अभी का ड्रीम है, कुछ टाइम पहले का, कि जिससे मेरी फैमिली चाहती है कि मेरा रिश्ता हो जाए, उसके साथ मेरा रिश्ता हो गया। मेरे यहाँ रोका सेरेमनी था तो मेरा रिश्ता हो गया, मतलब अभी रिश्ता ना, हम एक होटल में है, पूरी फैमिली है, हम सब एंट्री करने वाले हैं रोका के लिए। और जिससे मैं चाहती थी उससे नहीं हुआ, जिसके लिए मैंने शुरू से अरदासें लगाई हैं, पर घर की प्रेशर की वजह से जो भी था वो कैसे हुआ मुझे नहीं पता। पर मैंने उस दरवाजे पे एंट्री करने से पहले जी मुझे दिखता है कि किसी ने आके गुरु जी की ब्लैक कलर के चोले में आके बहुत बहुत बड़ा स्वरूप, मतलब बहुत बड़ा, आधा दीवार पूरा कवर हो गया, इतना बड़ा स्वरूप लगा दिया। और मैंने वो स्वरूप देखा भी सपने में, और गुरुजी उसमें स्माइल नहीं कर रहे, वो गुस्से में देख रहे हैं मुझे समझ नहीं आया ये, यार मेरे पास जितने स्वरूप है गुरुजी स्माइल करते हैं या ऐसे प्यार से देखते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। और ब्लैक कलर का चोला, मैंने कभी ऐसा स्वरूप देखा भी नहीं कि जिसमें गुरुजी ने ब्लैक कलर का चोला पहना हो। तो उसमें ये था कि ब्लैक कलर का चोला, और मैं
रोका अपना ना करके मैं अपने जिनसे मैं करना चाहती थी, मैं उनको बार बार फ़ोन ट्राई कर रही हूँ कि मुझे नहीं करना, आ जाओ, मुझे नहीं करना, आ जाओ। और वहाँ मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखता है। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, मुझे सच में नहीं पता। मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मैं बहुत बदतमीज़ बेवकूफ़ टाइप, जो भी आप कह लो। मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि उसमें भी उन्होंने कोई बहुत बड़ी मेरी विश पूरी करी है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, और बहुत बहुत ना दिल से ना माफ़ी है। पहले तो मुझे माफ़ कर दो कि मैंने ये सब मेरे माइंड में आ रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, पर कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। अभी भी कुछ हो नहीं रहा है, पर पीछे से जैसे कुछ ना कुछ, जैसे कुछ चल रहा है, वो जैसे कुछ तिगड़ा बिठा रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। तो अभी ये मेरी सेकंड ड्रीम थी। मुझे आज तक लाइफ में, मैं पता है अरदासें करती थी, मैं मन्नतें मांगती थी, गुरुजी मेरे ड्रीम में आओ, पर कभी मुझे कोई संदेश नहीं आया, कभी मुझे आवाज़ नहीं आई, कभी मुझे खुशबू नहीं आई। तितली भी मुझे, बटरफ्लाई भी मुझे बहुत कम दिखती हैं। बट हाँ, मुझे कबूतर के रूप में बहुत बार दर्शन हुए हैं, मेरी किचन के सामने हुए हैं। मोस्टली जब जब मैं खाना बनाती हूँ तभी होते हैं। पर अगर मैं बात करूँ कि गुरु जी के दर्शन के, तो वो नहीं, पर शायद इसी को ही दर्शन कहते हैं जो मुझे स्वरूप दिख रहा है। मुझे बीच में गुरु जी की ही संगत के, मुझे काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई, तो उन सब ने मुझे बोला कि तुम जिद कर रही हो, गुरुजी से जो मांग रही हो, तुम जिद कर रही हो, गुरुजी तुम्हें दे तो देंगे पर बाद में खुशियां नहीं मिलेंगी। ये वो मुझे बहुत सबने समझाया, पर मैंने उनकी सबकी सुनी, पर मुझे फिर भी ना विश्वास नहीं हुआ किसी पे भी, चाहे वो गुरुजी की पुरानी संगत या जो भी, मेरे को नहीं विश्वास हुआ। मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुझे कहीं ना यही लगता है कि गुरुजी ने अगर मेरा हाथ नहीं छोड़ा ना, मैंने इतनी कोशिशें करी पर नहीं छोड़ा उन्होंने मेरा हाथ। बहुत कस के पकड़ा है उन्होंने मेरा हाथ, और बहुत बुरे वक्त में उन्होंने मुझे जोड़ा है, और मुझे पता भी नहीं चला वो वक्त कैसे निकल गया। गुरु जी तो भाई प्रैक्टिकल गुरु है, ऐसा तो नहीं होगा। अगर वो मेरी झूठी खुशी के लिए भी अगर वो ये सब कर रहे हैं और बाद में गलत होगा, मैं नहीं मान सकती। अगर वो झूठी खुशी है तो वो असली खुशी में खुद ही कन्वर्ट करेंगे। वो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तुम गलत चीजों पे भाग रही हो, तुम ये है वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, गलत चीजें हैं तो मेरे दिल में यही आता है, तो वो ठीक करेंगे ना, वो सब ठीक करेंगे। मैं पीछे नहीं हटूंगी, मुझे पीछे नहीं है। और मैंने कोशिश करी, मैं जो चीजें मांग रही थी मैंने उन चीजों से भी पीछे हटने की कोशिश करी, पर मेरे हर दुख सुख में दोबारा वही चीजें मेरे सामने आ रही, वही लोग मेरे सामने आ रहे हैं। मैं कैसे विश्वास ना करूं कि गुरुजी नहीं कर रहे। गुरुजी खुद चाहते हैं कि वो चीजें मुझे मिले, वो तभी बार बार हर दुख में, मोस्टली हर दुख में वो लोग मेरे सामने आ जाते हैं। तो अभी लास्ट जो मुझे ड्रीम आता है संगत जी, कि मैं पता नहीं, मुझे ये ड्रीम थोड़ा याद है, बट हाँ मुझे इतना मैं बता सकती हूँ कि क्या हुआ कि मैं अपने ड्रीम में अपने ही बेड पे मैं लेटी हुई हूँ, और मतलब मुझे वहाँ पे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। और पता नहीं, मैं एकदम से देखती हूँ, ये ड्रीम मेरा 4 या 5 दिन पहले का है संगत जी। उस ड्रीम में मुझे इतना डर लगता है, और मैं जैसे ही मैं देखती हूँ, मेरी पूरी दीवार, मेरी कमरे की चारों दीवारें और मेरी छत पे मैंने शिव जी को देखा है। मुझे नहीं पता शिव जी कैसे दिखते हैं, मुझे नहीं पता कुछ भी, पर मैंने देखा, मैंने ड्रीम में क्लियर देखी है ये चीज। और मैं घबरा जाती हूँ, शिव जी आप यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? और मैं लिटरली बोल रही हूँ, मैंने कहा शिव जी आप यहाँ क्या कर रहे हो आप? तो पता नहीं, उसके लिए एक तो मतलब मैं अगर अपनी आखिरी सांस भी बोलती रहूंगी ना कि शुक्राना शुक्राना, शायद वो भी कम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप मुझे ड्रीम्स में अगर ये अपने स्वरूप दिखाने की आप कोशिश कर रहे हो, आप दिखा भी रहे हो, आप कुछ समझाना चाह रहे हो। मैं बेवकूफ, मैं समझ नहीं पा रही कुछ भी, मैं कुछ नहीं समझ पा रही, क्योंकि मैं बहुत बेवकूफ हूँ, बहुत ज्यादा मुझे नहीं समझ आ रहा। पर फिर भी आपने मुझे ये चीजें अपने
मैं आपने मुझे खुद को दिखाया है, आपने मुझे अपना स्वरूप दिखाया, आपने मेरे मुंह से राम राम बुलवाया, आपने मुझे मेरे ड्रीम्स में मुझे शिव जी दिखाए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, और मैं माफी मांगती हूँ, मैं ये सब बोलती हूँ, मैंने आज भी मेरे मन में ना कभी कभी आ जाता है। ठीक है, मैं सत्संग सुनती हूँ ना, इसलिए ड्रीम्स में आते होंगे, पर नहीं, इतने सालों में मेरी ड्रीम्स में कोई नहीं आया। ये सब अभी हुआ है, ये लास्ट 2 महीने के अंदर मेरे साथ हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है जितनी भी कमियां, जितनी भी चीजें हैं ना, जो मैं चाह रही हूँ कि मुझे मिले उन इंसानों से, उन लोगों से, वो खुद गुरुजी दूर करेंगे, वो सब कुछ खुद करेंगे। अभी अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं इतना लड़ाई करी मैंने गुरुजी से, इतनी लड़ाई करी, मैंने गुस्से में आके ना, मैंने अपने ना हैंड से ना अपने ब्रेसलेट निकाला और मैंने दूसरे हैंड की फिंगर पे पहन लिया। मतलब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठा के उसे कहीं पे रख दूं। मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं शायद पूरे होंगे, मैंने दोबारा उठाया और अपने हाथों में पहन लिया। मैं दूर नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने दिल दिमाग में जो चीजें सोचती हूँ ना, एक तो मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे जब तक कोई अच्छे से समझाए ना, मेरे को नहीं समझ आता ये चीजें कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। मुझे ये भी नहीं पता था, मुझे जोत में इतनी बार दर्शन हुए, वो क्यों, मेरी विश तो पूरी नहीं हो रही है, पर फिर भी मुझे दर्शन भी हो रहे हैं। और जब मैंने पूरा सरेंडर कर दिया, आपको जो करना है करो, तब मुझे अब दर्शन भी होने लगे। तो आप क्या चाहते हो मेरे से कि मैं क्या क्या, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, मैंने इतने टाइम से सत्संग नहीं किया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था मैं क्या करूं, कुछ चीजें ही नहीं ट्रैक पे चल रही थी। पर आज सुबह से, नहीं कल से, मैंने कल भी सोचा सत्संग करूं पर मैं नहीं कर पाई। पर आज ना सुबह से ही पता नहीं क्यों रोना भी आ रहा है, मन बेचैन, और अंदर से ना पता नहीं कितनी बार मुझे आवाज आ चुकी है, अब नहीं, सत्संग करो बेटा, सत्संग करो, उठो सत्संग करो, करो अभी, करो अभी करो। मेरा कोई कोई वो मोटिव नहीं था कि मैं अभी इस वक्त 4 बजे उठ के गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग करूं, मुझे नहीं करना था। मैंने सोचा था कि अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम और लेती हूँ मैं, मुझे अपने आप को समझने में टाइम लगेगा, क्या पता मेरे मन की वहम हो ये सब कुछ। पर नहीं, मुझे जैसे कोई बार बार बोल रहा है सत्संग करो सत्संग करो, तो उसके लिए एक तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा हाथ इतनी कस के पकड़ा हुआ है ना, इतनी कस के, मुझे पता मुझे गिरने तो नहीं दोगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, इतने सुंदर दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बस आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, कभी भी मत छोड़ना, बस मैं नहीं चाहती आप मुझसे दूर हो, कभी मत छोड़ना मेरा हाथ। मेरे सिर पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखना, हमेशा, चाहे मुझे समझ आए ना आए क्या हो रहा है क्या नहीं, बट आप बस मुझसे दूर मत जाना, कभी भी दूर मत जाना आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, थैंक यू सोनू अंकल। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स को आप सभी संगत परिवार द्वारा ग्रहण किया गया है। गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। आप सभी संगत परिवार से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।